तो ये है थर्ड चैप्टर। इसमें हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को देख लेना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इस नंबर का, जिस भी नंबर का लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहे, ठीक है ना, इसमें क्या रहे, लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसके लास्ट में 2 आ जाए, जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, और लास्ट में जैसे मान लीजिए कोई हम लोग 67 ही ले लें, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है ना, इसी बात को कह रहा है पहला वाला प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए 68 ले लिए, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट वाले डिजिट को देखना है। किसको देखना है? लास्ट वाले डिजिट को। अगर वो क्या हो, इस सब में से कोई नंबर अगर आ गया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ा नंबर ही लिख दें, 2, 7, 6, 8, 9 और 2 लिख दें, लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। लास्ट वाले डिजिट को देखना है। अगर उसमें 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, कोई भी अगर लास्ट वाले डिजिट में आ जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब देखते हैं। अच्छा, अब इसमें बोलिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी के लास्ट में क्या आ जाए, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 4 आ जाए, इसके अलावा कहीं पर 4 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि होता है 34, जैसे कि एक नंबर क्या है 34 में लास्ट में क्या है, कौन सा डिजिट है, 4 है। तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पे तो इस नंबर में, इस सारे नंबर्स में से 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये इतना सारा नंबर अगर सिर्फ होता जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मगर यहाँ पे क्या है, लास्ट में तो 4 है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि इसके अलावा जो भी नंबर्स रहता है क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो नहीं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। मगर देखिए यहाँ पे 34 के साथ यहाँ पे लास्ट में 4 लगा हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मगर यहाँ पर देखिए 64 में यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये वाला नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब भी सिर्फ ये 2, 3, 7 और 8 रहे तो आप लोग कंफर्म हो जाइए। लास्ट में अगर ये सिर्फ 2, 3, 7 और 8 रहे तो वो चीज को देख करके आप लोग कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। ठीक है ना, उसके अलावा और कोई नंबर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 0, द नंबर ऑफ 0 इज द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। देखिए कहीं पे भी हम लोग 0 वाला डिजिट को देखते हैं, अगर कहीं पे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, कहीं पर इस तरीका से लिखा हुआ है 0 वाला डिजिट जो कि इवन रहे, क्या रहे, इवन रहे। इवन समझते हैं ना, कौन कौन सा नंबर होता है, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से जाएगा तो वो इवन नंबर होता है। वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। और ऑड क्या होगा, ऑड रहता है 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया। इस टाइप से नंबर जो भी आगे बढ़ेगा वो क्या होता है, ऑड होता है और ये इवन होता है। इसमें देखना है कि किसी के लास्ट में अगर 0 रहे, अगर 0 रहे तो उसमें देखना पड़ेगा कि इवन 0 रहेगा तो वो मे भी हो सकता है। अगर 0 2 गो रहेगा या फिर 4 गो रहेगा या फिर 6 गो रहेगा तो वो क्या हो सकता है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर कहीं पर अगर 6400 लिखा रहे, 6400 लिखा रहे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि लास्ट में 2 0 तो है, यानी कि इवन 0 तो है, मगर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी यही कहता है कि भाई 2 0 रहे, इन जनरली केस में क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मगर वो हो सकता है कि कभी कभी ना भी हो, इसको चेक करके देख लेना होगा। ठीक है, एक दूसरा प्रॉपर्टी था। एक्चुअली इसको प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए, मगर बना दिया तो कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी आने वाला है कि इवन नंबर जितना भी रहेगा, जैसे इवन का, जैसे मान लीजिए आप
तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इवन नंबर जो भी रहेगा अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। जस्ट वही हो जाता है चौथा नंबर प्रॉपर्टी। ऑड रहेगा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, ऑड आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इवन नंबर का कभी भी स्क्वायर किया जाएगा तो वो इवन नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज ऑड ही आएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं, कहीं पे भी एक इवन नंबर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है, वो भी इवन नंबर है। अब मान लीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 क्या है, ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, वो भी क्या है, ऑड नंबर है। यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड, और इवन नंबर का स्क्वायर करने पे इवन ही आता है। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करने पे इवन ही आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड ही आता है। बस ये 3 और 4 नंबर प्रॉपर्टी था। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, पांच नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि कहीं भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहले कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर से बढ़ता है, और नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 इस टाइप से पढ़ करके कहां तक कहते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर के साथ बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए, यानी कि लगातार बढ़ने वाला नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो अब उस नेचुरल नंबर में एक बात कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि डिफरेंस में क्या होता है कि एक बड़े वाले को लार्ज और स्मॉल, इसी को कहते हैं डिफरेंस। ठीक है ना, यानी कि बड़ा वाला और छोटे वाले को जब आपस में माइनस किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। तो बोलता है कि नेचुरल नंबर लीजिए, कौन वाला, कंसेक्यूटिव वाला, यानी कि कह रहा है कि 5 का अगर आपने स्क्वायर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, साथ में वो कंसेक्यूटिव है। ठीक है ना, उस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, उस दोनों को ऐड करने के बराबर होता है। ठीक है ना, उस दोनों को ऐड करने पे क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कभी भी अगर हम लोग को 2 नेचुरल नंबर दिया है, वो भी कंसेक्यूटिव वाला, और उस दोनों का डिफरेंस पूछते तो हम लोग फटाक से इस तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरह से पूछ देगा कि 6 और 5 का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 के ऐड के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करके भी आप चेक कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है। इसको अगर हम चेक करना चाहें इस चीज को तो हम लोग साइड में करके देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, दोनों को माइनस करेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना, आप इसको साइड में टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होता है। अब देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 5, यानी कि इस बार क्या करना है कि 5 वाले नंबर्स को देखना है, ऐसा स्क्वायर जिसमें क्या हो, 5 एंड में हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए इस नंबर को देखना है, 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर 1 रहता है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 करना पड़ेगा, और उसके बाद 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 200 प्लस 25 यानी कि 225 आ रहा है। ठीक है ना, मीन्स क्या, इसका एक पैटर्न समझ लीजिए आप, इसको क्या बोल सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं कि भाई जब भी 15 का रहे
इसके लास्ट में 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 5 हो गया, इसका स्क्वायर पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 लिखना पड़ेगा, फिर 100 लिखना पड़ेगा, उसके फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर 15 हो गया, तो 625 हो गया। इसी टाइप से एक पैटर्न में सेट हो जाएगा। कैसे होगा, एक पैटर्न में सेट होगा। 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया, फिर 100 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1200 हो गया प्लस 25, यानी कि 1225 हो गया। इसी टाइप से आप सबका निकाल सकते हो। तो पैटर्न देखने से क्या समझ में आता है कि जिसके लास्ट में 5 रहे, जिसके लास्ट में 5 रहे और उसका स्क्वायर करने बोले तो क्या करना है कि उसके क्या करना पड़ेगा, 10 डिजिट के प्लेस पे देखना पड़ता है, यानी कि सबसे लेफ्ट वाला, ठीक है ना, सॉरी सबसे राइट वाले नंबर्स को देखना पड़ता है। राइट वाले नंबर्स में जो भी लिखा रहेगा उस नंबर को लिखते हैं, फिर उसके आगे वाले नंबर को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं उसके आगे वाले नंबर्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 देना है इस जगह पे, फिर क्या करना, प्लस 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। सब में ये करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस बार सॉल्व करके वैसे ही निकाल देंगे। उसी प्रकार से अगर आगे वाला टर्म पूछेगा, अगर मान लीजिए 45 का स्क्वायर पूछ देगा, तो क्या करेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसको लिख देंगे। इसी टाइप से आगे बढ़ते रहेगा। तो यानी कि एक पैटर्न को ये फॉलो करता है, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए, जो पैथागोरस ट्रिपलेट्स है। तीसरा क्या है, 7 नंबर क्या है, पैथागोरस ट्रिपलेट है। पैथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पैथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स में एक फॉर्मूला दिया हुआ था। पहले पैथागोरियंस क्या है, पैथागोरियंस पैथागोरस से आया। ये किससे आया, पैथागोरस। पैथागोरस एक इंसान था जो क्या कहता है, ट्रायंगल का एक खास तरह के ट्रायंगल के बारे में बात किया था। वो ट्रायंगल कैसा था, राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसा था, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होता है। सबसे बेसिक चीज क्या होता है, 3 चीज याद रखिएगा। एक तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री रहेगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब तीनों के बीच का रिलेशन जो होता है, जैसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, इसी को कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। इसको क्या कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम कौन दिया था, पैथागोरस नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ही पैथागोरस थ्योरम को दिया। और पैथागोरस थ्योरम में जो क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा था। राइट एंगल ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है ना। तीनों के बारे में ही हमको देखना है। यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई एक नंबर दिया रहे आपके पास, यहाँ पे कहता है कि कहीं पर आपको एक साइड दिया रहेगा, पैथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या रहेगा, कोई भी एक साइड दे देगा और बोलेगा कि ये वाला और ये वाला साइड को आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना, फाइंड आउट करना। कौन सा, बी और एच को फाइंड आउट करना। कोई भी एक दे देगा, मान लो एच ही दे देगा, बोलेगा पी को और बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए वो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। इसमें कहता है कि पहला वाला साइड को ए मानेंगे, ठीक है, दूसरा वाला साइड को ए स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा वाला साइड को ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये पहला वाला साइड हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मान लीजिए अगर ऐसा याद करने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा अगर याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आप सब में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1। आप ये याद कर सकते हैं ये तीनों, या फिर आप ये तीनों याद कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान होगा ये वाला याद करना, क्योंकि एक में क्या रहता है माइनस और एक में प्लस रहता है। आप जैसे भी चाहें याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी में क्या करेगा कि पैथागोरस थ्योरम के, पैथागोरस ट्रिपलेट में
कोई भी एक साइड दे देगा, बोलेगा कि भाई ना इसके अलावा जो दो साइड होता है उसको चेक करके निकालना है, उसको क्या करना है, चेक करके निकालना है। या फिर ऐसे बोल सकता है कि आपको कोई 3 नंबर दे दे कि भाई 3, 4 और 5। फॉर एग्जाम्पल क्या करें, 3, 4, 5 3 नंबर्स दे दे, बोले क्या कि ये एक पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, चेक करने बोल दे। तो चेक करने भी हम लोग को आना चाहिए। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर्स को क्या करिए, सबसे छोटे वाले नंबर्स को ए मानिए, ठीक है ना, सबसे छोटे वाले नंबर्स को ए मानिए और बाकी उसको पुट करके निकाल दीजिए, ठीक है। फॉर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, कैसा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें क्या कहता है, एक क्वेश्चंस है इसमें कहता है कि एक दे दिया है मेरे पास, ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है ना। एक साइड दे दिया है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, एक साइड दे दिया, हमको बाकी दो साइड्स फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे दो साइड्स और क्या क्या होगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पहला वाला साइड्स को ये मान लीजिए, फिर दूसरा वाला को क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 1/2, और फिर तीसरा वाले साइड्स को ए स्क्वायर प्लस 1/2 कर देना है। उस हिसाब से देखा जाए तो ए की जगह पे 3 दिया हुआ है ना, हमको बी निकालना है, तो ए की जगह पे यानी कि ये वाला साइड निकालना है, बीच वाला, जो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, कोई भी आप इसको ए बी, इसको पी मान लो, इसको बी मान लो। आप मान लो कि ये ए बराबर पी है, यानी कि ए जो दिया हुआ है ये पी का मान दिया, तो आपको बी और एच निकालना है। आपको क्या दिया है, ए इक्वल टू पी है, मतलब पी दिया हुआ है, आपको ये वाला और ये वाला साइड्स निकालना। तो कैसे निकालिएगा, तो आप क्या करिएगा, पहले ये वाला के बी निकालने के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है, ये बी का पार्ट हो गया, ये ए का पार्ट हो गया और ये एच का पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये बी का पार्ट हो गया और ये ए का पार्ट तो है ही, ठीक है। ए दिया हुआ है, बी और ये एच निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए तो हम लोग को दिया हुआ है, बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, यानी कि 9 में से 1 हटाइए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा। एक नंबर हमको दिया हुआ था 3, उसके अलावा बिना जो हम लोग बी निकाले वो कितना आया, 4 आया। हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए का मान कितना है, 3 है, यानी कि 9 + 1/2, इसको करेंगे तो यहां से आ रहा है 5। यानी कि हमको क्या पता चला कि जो एक नंबर जो हमको दिया हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल में, एक नंबर जो हमको दिया हुआ था जिसका मान था 3 था, इसके अलावा बी और एच, यानी कि बी वाला का मान कितना निकला, 4 निकला, और एच का मान कितना निकला, 5 निकला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लिए कि भाई हम लोग बी का मान और एच का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के हेल्प से। इसी को पैथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है,